What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, और ये जो डे है मैं इसको एक टॉपिक में कन्वर्ट करने वाला हूँ, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी जो ग्रुप है हमारी कंट्री में, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस दूंगा। रीजन इसका कई सारे आप लोग बोल सकते हैं, रिसेंटली कई सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो न्यूज में रहती है, और मैं एक अभी इंटरव्यू भी सुन रहा था, तो उस इंटरव्यू में जो बंदा था वो ट्राइबल कम्युनिटी से आता था, तो इसके चलते कई सारे क्वेश्चन उससे पूछे गए ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड। तो मैंने जब वो इंटरव्यू सुना तो मुझे लगा कि ये चीजें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। हालांकि जो हमारा न्यूज़पेपर वाला डिस्कशन है, अगर आप लोग थोड़ा लंबे समय से सुन रहे हैं तो मैं ऑलरेडी उसको कई बार कवर कर चुका हूं, पर फिर भी एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा जो नए स्टूडेंट हैं, और आपका भी एक तरीके से अच्छे से कनेक्टिविटी आप लोग टॉपिक के साथ में बना पाएंगे। तो टॉपिक देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। डे ऑफ, यहां पर बात की जा रही है डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, यानी कि जो एक तरीके से इंडिजिनस पीपल होते हैं जिनको आप लोग ट्राइबल कम्युनिटी या फिर आदिवासी के नाम से भी जानते हैं, तो उससे रिलेटेड यहां पर वर्ल्ड ट्राइबल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया जाता है, और थीम है यहां पर कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस। ठीक है, तो ये इसकी थीम यहां पर रखी गई है। थीम का बेसिक पर्पज ये होता है कि एक साल तक हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस देकर चलने वाले हैं। तो कोविड-19 की जो बीमारी है, कम से कम हम लोग को ऐसे लेकर चलना है कि वो इंडिजिनस लोगों तक न पहुंचे, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो एम है कि किस तरीके से आप लोग प्रमोट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनके राइट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे जैसे फॉरेस्ट वगैरह काटे जाते हैं, कोई डेवलपमेंट का काम किया जाता है, तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी ग्रुप हैं इनको एक जगह से रिप्लेस कर कई बार दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। तो इसके चलते कई बार इनकी जो लाइफ है वो बड़ी ही प्रॉब्लम में पड़ जाती है। तो उनके राइट भी होने चाहिए, उनके भी हक होने चाहिए, उनके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन का जो वर्किंग ग्रुप था उसके द्वारा बात की गई इंडिजिनस पॉपुलेशन इन जेनेवा 1982। तो 1982 में यहां पर इसके बारे में बात की गई, ऐसा कुछ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर फिर इनके ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दिया। अचीवमेंट क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है इन लोगों के, किस तरीके से इनकी लाइफ को और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये होती है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोग इनसे सीख सकते हैं। आप लोगों ने शायद अवतार मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, किस किसने वो मूवी देखी है? जिसने नहीं देखी है टाइम निकाल के जरूर देखेगा, एक शानदार मूवी आप लोग इसको बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों को 10 मतलब लगभग 30 मिनट के करीब या फिर 20 मिनट के करीब आप लोगों को बोरिंग लगे, पर उसके बाद में जो मूवी स्टार्ट होती है आप लोग पलक नहीं झपकाएंगे और पूरी मूवी खत्म कर जाएंगे, इनके चाट जाएंगे। इस तरह की मूवी है, पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी थी। तो यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी जो बेसिकली उस एरिया में रहती है, तो उसके बारे में बात की गई थी, वो जंगल से कितना ज्यादा कनेक्ट होते हैं, अपने जो जंगल से कितना ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो चीजें दिखाने की कोशिश वहां पर की गई है। पर लेकिन मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं एक पर्टिकुलर जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग सुना भी होगा कई बार, और इसमें आप लोगों ने एनसीईआरटी में अगर पढ़ा है तो एनसीईआरटी में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि पीवीटीजी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है हमारी कंट्री में, ये स्टार्टिंग से यहां पर इस नाम से नहीं जाना जाता है। स्टार्टिंग में जो इसको पुकारा जाता था दूसरा नाम था यहां पर, जो कि यहां पर स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में जो इसको नाम दिया गया था वो एक कमीशन के द्वारा दिया गया था, और जो नाम था यहां पर इसको पहले हम लोग PTG के नाम से जानते थे, यानी कि प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप। पर लेकिन फिर हम लोगों ने इसको आगे चल के पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का नाम दे दिया। हमारी कंट्री में इसके रिलेटेड एक कमीशन बनाया गया था 1973 में। ये जो कमीशन था इसको हम लोग देबार कमीशन के नाम से जानते हैं, DHEBAR। ठीक है, तो देबार कमीशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। क्या हो गया? अरे 1 सेकेंड। अच्छा अब चल, और तेरी थोड़ा सा आगे पहुंच गए, 1 मिनट, फिर से खुल रहा है अपना आप ही। क्या बात है, रीस्टार्ट हो गई पीपीटी। पहली बार ऐसा हुआ है अपना आप ही बंद होकर स्टार्ट हो गई। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पीवीटी के बारे में। जो अभी आप लोगों ने मैप देखा उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा काफी डिटेल में। पहले थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। तो जो देबार कमीशन था यहाँ पर ये क्रिएट किया गया हमारी कंट्री में, बेसिकली जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनके ऊपर फोकस देने के लिए। आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ट्राइबल कम्युनिटी तो हम लोगों ने देखी है, फिर पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी होगी? तो देखिए आप लोग इसका समझ सकते हैं, जैसे ओबीसी के अंदर आप लोग क्रीमी लेयर को अलग निकालते हैं और ओबीसी को रख लेते हैं आप लोग कि हाँ इनको रिजर्वेशन देना है। क्रीमी लेयर एक तरीके से साइड में निकाल के लोगों को रिजर्वेशन कम किया जाता है। तो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल कम्युनिटी जो है, आदिवासी जो है, उनमें भी और ज्यादा गरीब, यानी कि वो ऑलरेडी गरीब है, उसमें भी एक ऐसा सेक्शन जो कि बिल्कुल ही ज्यादा गरीब है, तो उसको यहाँ पर अलग से फोकस दिया जाएगा। तो उस बंदे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कई जगह आप लोगों को देखने को मिल सकता है, हमारी कंट्री में पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है टोटल मिलाकर? तो 75
5th आप लोगों के लिस्ट में देखने को मिलेगी। यानी कि 75 ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं आज की डेट में जो पर्टिकुलरली वनरेबल हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर हाईएस्ट देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन देता हूं, उनमें से एक बताइएगा, फिर मैं आप लोगों का आंसर बताऊंगा। ए में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ए में है यहां पर आप लोग ले लीजिए इसको झारखंड, ठीक है। बी में ले लीजिए बिहार, सी में ले लीजिए आंध्र प्रदेश और डी में ले लीजिए उड़ीसा। तो सही आंसर यहां पर क्या है, आप लोगों को यह बताना है कि सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी, कि किस में सबसे ज्यादा पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। टोटल हमारी कंट्री में कितनी है, 75 है लिस्टेड, पर लेकिन हाईएस्ट किस में पाई जाती है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से बताइए। तो यहां पर जो आंसर है इसका वो है डी, यानी कि उड़ीसा। तो हमारी कंट्री में उड़ीसा में सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। जब इसके ग्रुप का नाम था स्टार्टिंग में, इसको जब हम लोग पीटीजी बोलते थे, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, फिर आगे चलकर 2006 में इसका नाम चेंज किया गया था, रीनेम करके इसको पीवीटीजी बोल दिया गया, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से इसको हम लोग जानने लगे। तो एक अच्छे तरीके से फोकस देने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर हम लोगों ने ये चीजें स्टार्ट की। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं कि अगर आप लोग बात करें ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में, हमारी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में 100 लोग हैं, तो 100 लोग अगर हमारी कंट्री में, तो उसमें से 8 से 9 लोग आप लोग को ट्राइबल ग्रुप के मिल जाएंगे। यानी कि आप लोग इसको 8.5% के करीब बोल सकते हैं, या फिर 8 या 9, कुछ भी आप लोग बोलिए, क्योंकि जो बेसिक फंडा है यहाँ पर वो है अभी 8, ये है 8.6% जो लोग हैं हमारी कंट्री में टोटल परसेंट के, ये 8.6% ये हमारी कंट्री में टोटल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये बेसिक एक टॉपिक हो गया। आइए अब आगे बढ़ता हूँ। सही लगा, समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं रहा। डाउट हुआ अगर तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखा कीजिए, जो भी आप लोगों के माइंड में डाउट रहते हैं, ठीक है। वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो ये काम आप लोग जरूर करना है, ओके। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ये सही है, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं, अभी हमारी कंट्री में 7 अगस्त को एक दुर्घटना देखने को मिली, बोइंग 737 एयरक्राफ्ट जो था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, तो ये रिसेंटली अभी यहाँ पर जाकर खाई में गिर गया। तो इसके बारे में हालांकि मैंने आप लोगों से न्यूज़पेपर वाले जो वीडियो है इसमें डिस्कस किया था, पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कंडीशन कैसी बनती है। तो उसको देखने के लिए आप लोग यहाँ पर इसको देखिए, काफी अच्छे से आप लोग यहाँ पर इसको समझ पाएंगे। ये आप लोग देखिए, ये एयरपोर्ट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये वही एयरपोर्ट है यहाँ पर जिसको कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, जहां पर ये दुर्घटना देखने को मिली। इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो ये एयरपोर्ट जो है यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने है कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको देख पा रहे हैं, ये जो एयरपोर्ट है इसको थोड़ा सा आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूं और अच्छे से, तभी आप लोग और चीजों को समझ पाएंगे। अब ये कंप्लीटली जूम यहां पर हो चुका है, तो यहां से आप लोग देखिए इसको, इस तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। अगर इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा, अगर इसको आप लोग ऐसे देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे से करके, तो ये जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये जो कोना है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे। अब साइड में से आप लोगों को एक खाई दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर कोई एयरक्राफ्ट इधर से दौड़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, इधर को आएगा यहाँ पर, ये तो आकर यहाँ पर ये जो इस यहाँ पर अगर रुकेगा नहीं तो इस वाली खाई में गिर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले तो ये जो एयरपोर्ट है आप लोग अगर इसकी कंडीशन देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये देखने को मिलेगी। तो ये एयरपोर्ट जो है थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाया गया है एज कम्पेयर टू जो दूसरे एयरपोर्ट होते हैं उनके कंपेयर में। अगर आप लोग इसको देखोगे तो जो ये ऊंचाई पर यहाँ पर बनाया गया है, तो इसको यहाँ पर इसका एक अलग नाम भी दिया गया है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो नाम है वो रिसेंटली अभी न्यूज में है, ठीक है। तो वो नाम क्या है वो आप लोग यहाँ पर देखिए। यहाँ पर इसको बेसिकली बोला जाता है टेबल टॉप एयरपोर्ट। टेबल टॉप मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, यानी कि नॉर्मल एयरपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ एयरपोर्ट। तो ये टेबल टॉप जो एयरपोर्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये एयरपोर्ट यहाँ पर उठा हुआ होता है। तो सबसे बुरी कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर कोई जो अगर पायलट है, अगर वो पायलट पूरा ढंग से काम करना नहीं जानते हैं तो सिचुएशन बड़ी ही प्रॉब्लम में आती है, आप लोगों को नजर आएगी। वो प्रॉब्लम में क्या होगी कि वो यहाँ से अगर मान लीजिए लैंडिंग कर रहे हैं तो वो सही जगह पर आकर रुक नहीं पाएगा, यानी कि आगे बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर जाकर खाई में गिर जाएगा। ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यही यहाँ पर अभी जो देखने को मिला केरला के अंदर में, जिसमें पायलट की जान भी चली गई। तो वो एक तो बारिश हो रखी थी, वहां पर जो स्लिप था, वहां एक तरीके से जो रोड थी वो स्लिपरी थी, इसकी वजह से ब्रेक लगाने के बाद भी वहां पर जो जहाज था वो स्लिप होता चला गया। और कुछ उनके द्वारा भी जो वहां पर बेसिकली लैंडिंग करनी थी, लैंडिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाकर उनके द्वारा लैंड किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर ये सिचुएशन अभी देखने को मिली। तो ये जो कंडीशन थी इसकी वजह से यहाँ पर ये खाई में आकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में ये जहाज गिर गया।
ये एक पहला केस है कि हमारी कंट्री में नहीं, ऐसे और भी ज़्यादा केस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये पहला केस हमारी कंट्री में नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे केस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इस तरीके से मैप में आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि पर्टिकुलर एरिया कहाँ पर है, कैसा एयरपोर्ट था जहाँ से चीज़ें कंडीशन ये बनी, और आखिर इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में क्यों था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसको एक जगह इकट्ठा करके देख पाएंगे। अब इस आर्टिकल के बारे में थोड़े से मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से इसके साथ में कनेक्ट कर पाएं। अभी यहाँ पर ये जो कंडीशन देखने को मिली, ये यहाँ पर जो एयरपोर्ट था, ये इसमें 100 से ज़्यादा लोग जो इंजर्ड हो गए हैं, लगभग 18 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, पायलट की भी जान चली गई है। ये टेबल टॉप एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या हमारी कंट्री में यही है? नहीं, और भी कई सारे टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं। जैसे कि बात की जा रही है लिंगपुई, ये मिजोरम के अंदर में है। शिमला और कुल्लू ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है पाकयंग, तो ये सिक्किम के अंदर है। मंगलूर कर्नाटक के अंदर है। कजिकोड या और किन्नौर ये दोनों आप लोग केरला के अंदर नजर आएंगे। तो ये एक तरीके से रहता क्या है कि कंडीशन ये रहती है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, जो आगे मान लीजिए गलती हो गई तो थोड़ा सा आगे का जो मार्जिन होना चाहिए वो मार्जिन यहाँ पर नहीं पाता है, और यहाँ पर डायरेक्ट जाकर ये फिर कूद जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और टेबल टॉप एयरपोर्ट काफी ज्यादा न्यूज में है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब तो मैंने आप लोग को दिखा भी दिया ये टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। एक पर्टिकुलर टर्म है जिसको बोलते हैं रनवे एंड सेफ्टी एरिया, जिसको RESA के नाम से भी आप लोग जानते हैं। रनवे एंड सेफ्टी एरिया का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर आप लोग रनवे है और इसके अलावा रनवे पे अगर नहीं रुक पा रहा है अगर जहाज, तो थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाएगा, तो सेफ्टी एरिया देखने को मिलता है। तो सेफ्टी एरिया अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सेफ्टी एरिया यहाँ पर ना के बराबर है, जो कि 240 मीटर के करीब रिकमेंड किया जाता है यहाँ पर। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि 90 मीटर तो कम से कम होना ही चाहिए, पर 240 मीटर तक आप लोग इसको रख सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक थोड़ा ऊंची जगह पर बना रखा है, तो जैसे तैसे उसको एक तरीके से प्लेन बनाया होगा, फिर जाके वो काम किया होगा, तो इतना यहाँ पर ये जगह नहीं निकाल पाए ताकि इसको और लंबा किया जा सके। तो इसके चलते सिचुएशन यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो ये रनवे और जो सेफ्टी एरिया है, तो सेफ्टी एरिया यहाँ पर कहीं ना कहीं ये खत्म कर चुके हैं, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर पायलट जो है उसने जरा सी भी लापरवाही बरती तो फिर जो है वो सीधा खाई में जाएगा, और ऐसे ही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो उसी के चलते ये काफी न्यूज में था। तो ये कुछ टर्म्स है जो आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है, यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल एविएशन के लिए गाइडलाइन तैयार करती है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिविल एविएशन से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा ये कब बनाई गई थी? तो 1944 में बनाई गई थी। कौन इसके ऊपर पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन है? तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हेडक्वार्टर कहां पर है? कई बार ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर मैच करने के लिए आते हैं, तो हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कई बार छोटी छोटी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें महिंदा राजपक्सा के बारे में। ठीक है, तो महिंदा राजपक्सा जो है ये फिलहाल अब आज की डेट में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बन गए। हालांकि पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, पर अब ये 2/3 मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर जीत कर आए। तो सिक्योर सीट अब इनकी काफी अच्छे से हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, इनके भाई गोडबे राजपक्से जो हैं वो आज की डेट में प्रेसिडेंट है। तो पूरा परिवार आज की डेट में यहाँ पर पूरा देश चला रहा है। तो ये सर्व किए कंट्री का एज ए प्रेसिडेंट 2006 से लेकर 2015 तक। जो इनका ये टाइम ड्यूरेशन रहा, ये हमारी कंट्री के लिए काफी खतरनाक रहा, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन थे काफी लो लेवल पर चल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर आज के डेट में ये यहाँ पर फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। फिलहाल यहाँ पर 2020 से लेकर अब आगे इनका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा। पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब इनके भाई प्रेसिडेंट हैं और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। श्रीलंका काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर हम लोग अपने बारे में बात करें तो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। ठीक है, जो कि पाक स्टेट है इन दोनों के बीच में, जो कि सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पास्ट में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है जब से कोविड-19 ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर सबको चपेट में ले रहा है, तो हर एक कंट्री की आंखें खुल गई हैं और सबकी सब अपने ऊपर फोकस देने की बात कर रही हैं। इसी फोकस में हमारी कंट्री में भी यहाँ पर एक आत्मनिर्भर भारत अभियान करके हम लोगों ने स्टार्ट किया, ताकि अपनी कंट्री के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह सके, दूसरी कंट्री से छुटकारा मिल सके। यानी कि चाइनीज जैसी कंट्री के प्रोडक्ट हमारी कंट्री में ज्यादा देखने को न मिले। तो सेंट्रल के द्वारा एक्सपेंड किया गया इसका जो क्रेडिट जो स्कीम है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, कवर करने के लिए लोन जो गिवन किया जाता है फिल्म जो भी फर्म्स रहती हैं यहाँ पर उनके लिए,
जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो प्रोफेशनल है एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इमरजेंसी क्रेडिट यहां पर देखने को मिलेगा, खासकर जो आत्मनिर्भर पैकेज के तहत जो बेनिफिशियरी होंगे वो कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल हैं, जो वेंडर या फिर टैक्सी ड्राइवर हैं, वो भी आप लोग यहां पर इसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। इमरजेंसी क्रेडिट जो लाइन है यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनके 20% ऑफ एंटायर जो आउटलेट क्रेडिट है वो यहां पर इसमें जाने वाला है। बोरोइंग जो अप टू 25 करोड़ जो बेसिकली आउटस्टैंडिंग जो इनकी 100 करोड़ टर्नओवर है वो एलिजिबल यहां पर रहेंगे। ये 45 करोड़ की जो 45 लाख की जो यूनिट है यहां पर वो बेसिकली देखिए ये डेटा दे रखा है, हालांकि आप लोगों को रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये ऐसा आप लोगों से नहीं पूछने वाले हैं कि बिल्कुल इतना एक्यूरेट क्या चीजें हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा किस प्रोग्राम के तहत यहां पर ये काम किया जा रहा है, किसके लिए ये काम किया जा रहा है और कौन कौन यहां पर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें देखी जा सकती हैं। जो लोन है वो 4 ईयर के लिए टेन्योर के लिए रहेगा विद मोरिटोरियम 12 मंथ आगे, ताकि छूट दी जा सके यहां पर एक तरीके से अगर कोई बुरी कंडीशन बनती है। इसी के साथ में यहां पर इंटरेस्ट जो है वो भी एक तरीके से कैप कर दिया गया है। तो यहां पर कोई नो गारंटी फी, नो फ्रेश कोलेटरल, 100% क्रेडिट गारंटी जो कवर की जा रही है बैंक के द्वारा, यहां पर एमबीएफसीज के द्वारा, तो ये ऑन प्रिंसिपल इंटरेस्ट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा सा आत्मनिर्भर बने और फिर से चीजों को आगे लेकर चलें और हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो सही डायरेक्शन में चलती हुई नजर आए। कहीं भी अगर कंट्री में कोई दुर्घटना होती है तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि बुलाया जाता है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो जो टीम है यहाँ पर एक तरीके से रेस्क्यूअर माना जाता है, यानी कि चीज़ों में यहाँ पर एक तरीके से रोल प्रोवाइड कराती है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ऑरेंज यूनिफॉर्म आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि एक तरीके से नेचुरल कैलामिटी या मैन मेड डिजास्टर जो होते हैं उनमें सब जगह आप लोगों को एक काम करते हुए नजर आएंगे। एक्ट जो है हमारी कंट्री में एक एक्ट लाया गया था यहाँ पर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। आप लोगों को पता होगा 2004 में हमारी कंट्री में, खासकर अगर आप लोग बात करेंगे बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, सुनामी देखने को मिली। तो जब ये सुनामी जैसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई तो लगा कि यार कुछ ऐसी फोर्स होनी चाहिए अगर कोई सिचुएशन बनती है उससे कंट्रोल करके निकाल सके। तो डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पॉन्स फोर्स यहां पर बनाएगी और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसके हिसाब से यहां पर काम किया गया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली यहां पर जो स्टैब्लिश जो यहां पर बात की जा रही है स्टैब्लिश करने की, यहां पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ये यहां पर स्टैब्लिश की गई स्टेट के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। देखिए सेंटर के लेवल पर भी है, स्टेट के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी है। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट में डीएम यहां पर इसको कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं। तो एक तरीके से चीफ बॉडी रहती है जो यहां पर कोई डिजास्टर होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए 2006 में 4 मोर नेशनल डिजास्टर जो रेस्पॉन्स फोर्स है बटालियन वो हमारी कंट्री में लाएगी ताकि और अच्छे लेवल पर प्रोग्राम को चलाया जा सके। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी कि हमारी कंट्री में नहीं और भी कई सारी कंट्री में, जैसे इंडोनेशिया की बात करें, जापान की बात करें, अलग अलग कंट्री में हमारी कंट्रीज की जो फोर्सेज हैं उनके ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आप लोग काम करती नजर आएगी और डायरेक्टर जनरल जो है वो इसको हेड करते हैं। चलिए क्वेश्चन भी है आप लोगों से यहाँ पर, फिलहाल आज की डेट में कौन यहाँ पर इसके डायरेक्टर जनरल है। पर्सनल और ऑफिसर जो ऑन डेपुटेशन जो रहते हैं सीएपीएफ के, वो 7 साल के लिए यहां पर एक तरीके से इसमें कई बार आप लोगों को ये डायरेक्टर जनरल बने हुए देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में जो बटालियन स्टाफ है यहां पर उसमें पर्सनल आप लोगों को सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, तो ये लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि अलग अलग फोर्सेज यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं अगर कोई भी किसी तरीका ऑपरेशन चलाना है इनकी हेल्प करने के लिए, बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट को अगर हम लोग कंट्रोल करना है तो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं पर ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है, इवन आर्मी और नेवी भी वहां पर आती है, एयरफोर्स भी आकर अपना काम करती है। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो ये फोर्सेज भी आकर काम करती नजर आती है, ठीक है। तो ये तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम लोग चेंज कर लेते हैं। आपदा सेवा सदैव, तो यहां पर ये इसका एक तरीके से एक जो मोटो है वो भी याद रखिएगा, ओके। कुछ डेटा है यहाँ पर, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। ये डेटा आप लोग वैसे भी यूज कर सकते हैं अगर इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, इंपैक्ट का क्या है इन्वायरमेंट के, वहां पर भी आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं। बात की जा रही है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में, जिसको एनएसओ आप लोग बोलते हैं। अच्छा, किन 2 ऑफिस को मिलाकर यहाँ पर एनएसओ रिसेंटली अभी बनाया गया था, आप लोगों को ये बताना है, रिविजन आप लोगों का हो जाएगा। तो स्टेट वाइज यहाँ पर एनवी स्टेट, तो इसका नाम लगता है जो इन्वायरमेंट है उसके जो एक तरीके से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो एनवी स्टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट। तो यहां पर एक तरीके से डेटा देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। सबसे पहले बात करें हीट वेव के बारे में, यानी कि जो हीट वेव देखने को मिलती है आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया में, कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। 2019 में ये काफी ज्यादा रिकॉर्ड हाई देखने को मिला
राजस्थान में सबसे ज़्यादा लगभग 20 दिन के लिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग 13 दिनों के लिए। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। 2019 में जो थर्ड हाईएस्ट जो नंबर है हीट वेव देखने को मिली 2010 और 12 के बाद में, यानी कि सबसे ज़्यादा 2010, फिर 2010 और 12 और उसके बाद में अभी यहाँ पर 2020 में, 2019 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये देखिए लास्ट ईयर का भी यहाँ पर डेटा है, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है। जब 2020 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 2020 का डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। एवरेज कोल्ड वेव जो है, यहाँ पर कोल्ड वेव डे जो है वो रिपोर्ट किए गए इंक्रीज 45 इन 2018, और ये यहाँ पर बात कीजिए 27 हुआ करते थे पहले, यानी कि अब यहाँ पर ठंड की बात करें तो ठंड भी बढ़ी है और गर्मी भी बढ़ी है। गर्मियों में गर्मी बढ़ गई है और सर्दियों में ठंडी बढ़ गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से जो डेथ हो रही है वो भी यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें, ये हाईएस्ट है इन 6 ईयर रिपोर्ट की गई वेस्ट बंगाल के अंदर में। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो गांव वाला एरिया है उसमें ट्यूबवेल और हैंडपंप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है। अर्बन वाले एरिया में पाइप वाटर या टैप वाटर या पब्लिक टैप या फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो स्टैंड पाइप होते हैं, कई सारे तरीके से पानी प्रोवाइड कराया जाता है। बोटल्ड वाटर कहां पर रहता है, जैसे दिल्ली और डेवन एंड ड्यू, तो यहां पर ये आप लोगों को वाटर बॉटल देखने को मिलेगी जो कि यहां पर पानी प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आप लोग अगर जैसे मान लीजिए किसी लोकल एरिया में रहते हैं, दिल्ली में आप लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग दमन एंड दीव में रहते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो इनसे रिलेटेड आप लोग की चीजें पूछ ली जाती हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में इनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ आप लोग लेक्चर की यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने जाना जो कि डिटेल में समझा, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में मैंने आप लोगों से डिटेल में बात की, पीवीटीज क्या है और क्या 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 है वो सारी चीज़ें समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो अभी ये क्रैश हुआ है प्लेन उसके बारे में डिटेल में जाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जानी यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोगों ने श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन दोनों के बारे में जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर सेंटर के जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और क्या है ये एक्ट उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।